जायद कोई इतने वेट को लेकर नहीं है तो फिर उनका नाश्ता भी उसी हिसाब से बनेगा। आ जाए ज़रा। कोलेस्ट्रॉल है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ मेरे बंदे को कोलेस्ट्रॉल हो जाए। ऑयल मैं कम ही रखती हूँ। आज बड़े खुश होंगे कि मैंने बड़ी मेहनत की है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। 15 मिनट्स मुझे टोटल लगे हैं इतने फोहड़ इंसान को भी, और जल्दी से एक अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। वेट मैनेजमेंट में साथ में ये एग ले सकते हैं। मैंने आपको सारी सर्विंग समझा दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मैंने एक प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग करानी थी तो मेरे पास एहसन भाई आए तो मैंने कहा एहसन भाई मैं ज़रा ना जाहिद का नाश्ता बना लूँ। एहसन भाई कहते कि आप जो जाहिद भाई को नाश्ता कराती हैं वो ज़रा हमें भी दिखा दें एक दफ़ा। हुलिया मेरा कोई बहुत अच्छा नहीं है बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि जाहिद का क्या नाश्ता होता है। मैं आपको ना इसके साथ एक फ़नी वाक़या भी सुनाती हूँ जाहिद का। पिछले दिनों हम गए बाकू तो जाहिद वहाँ पे ना मुझे कुछ लोग मिलने आए कि अस्सलाम वालेकुम, आप आयशा नासिर हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, इस तरह करके। तो पास जाहिद ना अपनी आइसक्रीम वॉफ़ल ख़रीद रहे थे। वॉफ़ल के अंदर आइसक्रीम थी, साथ चॉकलेट थी और सारा कुछ था। और जाहिद वेट को लेके इतने केयरफुल नहीं है, और मुझे भी इतना नहीं होता कि मैं नहीं चाहती कि मैं उन पर प्रेशर डालूँ कि आप वेट बहुत ज़्यादा कम करें क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं या कुछ इस तरह करके। हाँ, हेल्थ वाइज उनका मैं रूटीन चेकअप होता है, मैं अलहदा टेस्ट कराती हूँ। जब मेरी सास आती हैं वो अलहदा टेस्ट कराती है तो वो उन पर होता है कि कोई भी उनकी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो ऊपर नीचे ना हो, तो वो ठीक था उनका। तो कभी मैंने उन पर इतना फोर्स नहीं किया। अब उस टाइम जब पे ना जाहिद का थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ था, मुझे भी पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा जाहिद अब आपको नहीं लगता आपको वजन कम कर लेना चाहिए? सबने कहना है कि ये देखो सारी दुनिया को डाइट प्लान बताती है और अपना इसका वेट इतना ज़्यादा है। तो जाहिद ने मेरी तरफ यूँ मुँह किया और कहते इट्स बिकॉज यू डोंट गिव मी गुड डाइट प्लान। तो नाक पे सारी वॉफल की आइसक्रीम और चॉकलेट यहाँ तक लगी हुई और मुझे कह रहे इट्स बिकॉज यू डोंट गिव मी गुड डाइट प्लान। सो मैं इतना हंसी कि जाहिद सारा मुंह तो आपने चॉकलेट से भरा हुआ है तो मैं आपको अच्छे डाइट प्लान नहीं देती। अपना अपना शौक होता है। जाहिद कोई इतने वेट को लेकर नहीं है तो फिर उनका नाश्ता भी उसी हिसाब से बनेगा। आ जाए ज़रा। अच्छा जी, मैंने 3 अंडे लिए हैं क्योंकि जाहिद की एपिटाइट थोड़ी सी बिग है। एक तो ये फैक्टर है, दूसरा उन्होंने अब जाना है और रात 8-9 बजे के करीब वापस आना है, तो मैं नहीं चाहती वो इधर उधर से कुछ खाते फिरें। 3 एग्स के अंदर जो घर में वेजिटेबल्स थी, पालक पड़ी थी लेकिन वो मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे पता ज़्यादा नहीं खानी। मैंने डाली है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, और इसके अंदर मैंने ये स्पाइसेस जिसमें मेरे पास थी लाल मिर्च मैंने डाली है, ये वाली मिर्च डाली है, दादर मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने, हल्दी नहीं डाली और नमक डाला है मैंने। और अब मैं इसको अच्छे से बीट करके इसको तैयार करके, तो जायद खाते होते हैं क्रोसॉन्ट, वो आपको बना के देती हूँ, दिखाती हूँ। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि मुझे ये शौक कहाँ से आया। ये बस लेटली मैंने डेवलप किया है क्योंकि पिछले महीने मेरी हेल्पर नहीं थी, तो ये हुआ कि मैंने ही हेल्पर को जवाब दिया था, तो फिर जायद का मूड बड़ा ऑफ था कि अब मुझे नाश्ता कौन देगा, क्योंकि जायद वैसे खुद भी कर लेते हैं, ये नहीं होता कि मैं दूंगी और सारा कुछ। बट तब मुझे हुआ कि मैंने ही जवाब दिया तो अब मैं ज़रा बना दिया करूँ उनके उठने से पहले। फिर एक मसला है गैस के टाइमिंग्स, कभी होती है कभी नहीं होती, तो अब मैं ये करती हूँ कि मैं जायद का नाश्ता ना उठने से पहले उनका बना के रख देती हूँ। वो उठते हैं, उठ के माइक्रोवेव करते हैं और वो खा लेते हैं, और जिस दिन उन्होंने जल्दी जाना हो बस उनके तैयार होते होते उनका नाश्ता बन जाता है। नॉन स्टिक पे मैंने हल्का सा ऑयल डाला है। कोलेस्ट्रॉल है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ मेरे बंदे को कोलेस्ट्रॉल हो जाए। ऑयल मैं कम ही रखती हूँ। कल मैंने अपनी हेल्पर से कहा मुझे बेसन का चिल्ला बना दे, इतना ऑयल था नीचे, मैं काश में आप लोगों को दिखाती। तो अब मैं वो भी ठीक कराऊंगी, खुद ही खड़े होकर 1-2 दफ़ा बनाऊंगी ताकि उनको पता चल जाए। लेकिन उन्होंने बगैर अंडे के बना लिया था, मुझसे बगैर अंडे के नहीं बनता। अच्छा भैया, अब साथ साथ थोड़ा सच बताते हैं। आम रूटीन में ये होता है कि मैं जायद को एग रख देती हूँ, यहाँ पे बटर रख देती हूँ, साथ पूरा बटर का बार, और ये क्रोसॉन्ट होता है और साथ उनकी कॉफ़ी होती है या उनकी चाय होती है। लेकिन आज चूंकि आप लोग भी आ गए हैं तो अब मैं अच्छा बनने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए चीज़ लगा के, तो क्रोसॉन्ट काट के तो उसके अंदर ऑमलेट डालूंगी। यूजली सच्ची बात है भाई, हम ऐसा नहीं करते, हम बटर साथ ही रख देते हैं, पूरा बार खुद ही लगाएं और वो लगा लेते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। लेकिन अब मैंने चूंकि थोड़ा इसको हेल्दी करने का सोचा है कि भाई क्रोसॉन्ट की रेसिपी अपलोड कर देती हूँ, जिसने नाश्ते में खाना है, लंच में खाना है, डिनर में खाना है, वो उसको खा भी सके। मैंने जायद के लिए 3 एग्स लिए हैं। अगर आप फीमेल हैं और वेट लॉस कर रहे हैं तो आप 1 एग ले लें, और अगर आप बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर रहे हैं तो आप चीज़ ना लगाएं, उसके अंदर टमाटर और सैलड ज़्यादा और खीरे ज़्यादा लगा लें।
क्रोसॉन्ट ये देखें, मैं बीच से काट के आपको दिखाती हूँ। मुझे क्रोसॉन्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन ना ये मुझसे कटते नहीं है। अब ये ना हो कि मैं कैमरे पे आई गई हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाए यहाँ सबके सामने। अच्छा, ये मैं खुद नहीं खाती वैसे, मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ, मैंने लास्ट टाइम खाया था जब मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैं उम्रे पे गई थी ना, मक्का में खाया था। हाँ, मक्का में खाया था मैंने, बड़े ही मज़े का था। ये देखें, ये मैंने खोल लिया। अब चीज़ अगेन, क्योंकि आप लोग आ गए हैं, वरना मैं इतने तरद्दुद नहीं करती होती, तो चीज़ मैं ऐसे करके, पता चल रहा है ना मैं काम कर रही हूँ, ऐसे करके रख देती हूँ और इसके अंदर मैं अंडा लगा देने लगी हूँ। चलेंगे, मैं बाद में साथ में ना इसको साफ़ कर दूँगी। अभी हमने जायद की कॉफ़ी भी बनानी है। जायद की कॉफ़ी कोई बहुत स्पेशल कॉफ़ी नहीं है अभी, लेकिन मैं दिखा देती हूँ क्या नाश्ता होता है अभी। अच्छा भाई, अंडा बच गया था, जैसे मैंने बताया 3 एग्स हैं, तो मैंने ये किया है कि मैंने एक तो क्रोसॉन्ट सैंडविच बना दिया, बाकी जो अंडा बचा था, मैं क्रोसॉन्ट नहीं बढ़ा रही, मेरे बंदे का वज़न बढ़ ना जाए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैंने अंडा जैसे मैं यूजुअली सर्व करती हूँ, ये क्रोसॉन्ट अंदर से खोल के अंडा चीज़ नहीं लगाती होती, क्रोसॉन्ट ऐसे ही पड़ा होता है, अंडे ऐसे पड़े हुए होते हैं और साथ में कॉफ़ी होती है। तो मैंने बाकी अंडा इधर रख दिया है, वो कांटे से खा लेंगे, और ये क्रोसॉन्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। आज बड़े खुश होंगे कि मैंने बड़ी मेहनत की है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। सो ये है जायद का नाश्ता। आए अब हम ज़रा कॉफ़ी की तरफ भी आ जाए उनकी। हाँ जी भाई, कॉफ़ी जायद की बनती है इसमें, एंड हमारा फ़िल्टर ख़राब हुआ है तो बॉटल वाला पानी फ्रीज़र से निकाला है मैंने, इसी को मैं कॉफ़ी मेकर में डाल रही हूँ। इसको मैंने ऑन कर देना है। जायद की कॉफ़ी बहुत ईजी है बनाना। ये जो मग है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, मारिया और फरहान ने, आई थिंक 13 साल पहले, या 13 ईयर्स से ये ऐसे ही है मेरे पास, मैं बड़ा संभाल के रखा हुआ है। अब इसको उबाला आएगा, फिर हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कौन सी कॉफ़ी है, कोई स्पेशल कॉफ़ी नहीं है। हम जहाँ जाते हैं ना दोनों, हम वहाँ से कॉफ़ी ज़रूर ख़रीद के लाते हैं, क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं हसन भाई, उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो सबके लिए फिर कॉफ़ी आ जाती है। एक फातिमा के लिए आती है, एक आमना के लिए आती है, एक मेरे घर के लिए आती है। ये वही वाली कॉफ़ी चल रही है, क्योंकि मैं ये नहीं पीती। इसके 3 टीस्पून में तकरीबन कोई 150 कैलोरीज है, तो मैं तो पीती नहीं हूँ, फिर जाहिद ही पीते हैं ये वाली कॉफ़ी, और बड़ी वो 3 टीस्पून ही यूजली डालते हैं, या कभी 1 टीस्पून भी, डिपेंड्स। अब सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह तो नहीं है, खैर 1 बज रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे वो 2 to 3 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें, वरना वो हाफ टीस्पून पे भी गुजारा कर लेते हैं, डिपेंड्स के कौन सा टाइम ऑफ द डे है। डाल ही देती हूँ मैं कॉफ़ी। और टीस्पून में मैंने चीटिंग की है, ये बड़े वाला चम्मच है, टीस्पून नहीं है, स्टैंडर्ड टीस्पून, तो मैं इसको 2 टीस्पून डालूंगी, ज़रा भर भर के, ताकि उनको अच्छा टेस्ट लगे इसका। और इसको उबाला आ गया है। ये है कॉफ़ी, इसमें चीनी, क्रीम सब कुछ है, आधी हमने माशाल्लाह उबाल दी है। पीछे ये है, और इसको मैं जल्दी से सिंक में डाल दूँ ताकि ये चिपक ना जाए सारा। सो 15 मिनट्स लिटरली लगे हैं। और ये, हाँ, जो सब्जियां हैं वो मेरी हेल्पर ने काटी थी, जो सीधी सच्ची बात है, मैंने बाकी आके तैयार किया है। तो 15 मिनट्स मुझे टोटल लगे हैं, इतने पोहड़ इंसान को भी, और जल्दी से एक अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी वेट मैनेजमेंट पे, आप सिर्फ क्रोसॉन्ट लेंगे अगर आप फीमेल हैं, आप इसके अंदर 1 एग लगाएंगे। अगर आप जिम जाती हैं तो आप इसमें 3 to 4 एग वाइट्स ऐड कर दें। 1 अंडा पूरा लेना है, 3 to 4 एग वाइट्स ऐड कर दीजिएगा। अगर आप मेल हैं और आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आप 2 to 3 एग्स ले सकते हैं, क्योंकि मेल की रिक्वायरमेंट हम जानते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट फीमेल से थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप जाहिद की तरह वेट मैनेज कर रहे हैं तो आप 3 एग्स पूरे ले सकते हैं, उसके अंदर स्लाइस ऑफ चीज़ लगा सकते हैं। चीज़ मैंने आज ही लगाया है, वैसे मैं बटर लगाती होती हूँ जाहिद के लिए, लेकिन खैर आप वेट लॉस में इसमें स्लाइस ऑफ चीज़ लगा सकते हैं, या आप इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस लगा सकते हैं। ये वाली कॉफ़ी नहीं पीनी, इसमें तकरीबन 130 कैलोरीज हैं। इसकी निस्बत अगर आप कम दूध वाली कॉफ़ी पीते हैं, जैसे अगर आप उसके अंदर लेट से हाफ कप भी मिल्क डालते हैं, तो उसमें 75 कैलोरीज होंगी। इवन हाफ कप फुल फैट मिल्क में भी 75 कैलोरीज होंगी। तो ये जो फैंसी कॉफ़ीज़ हैं, इसकी बजाय अगर आप सादा कॉफ़ी पी लेते हैं साथ, या चाय पी लेते हैं आधा दूध आधा पानी वाली,
अभी मैं आपको ना ज़रा एक चाय दिखाऊंगी जो एहसन भाई पीते हैं। तो आधा दूध आधा पानी वाली अगर चाय पी लेते हैं तो 775 कैलोरीज इसमें हो जाएंगी। तो वेट लॉस में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में आप ये क्रोसॉन्ट ले सकते हैं, साइड से ये एग हटा देना है। वेट मैनेजमेंट में साथ में ये एग ले सकते हैं। मैंने आपको सारी सर्विंग समझा दी है। थैंक यू सो मच।